वेलकम इन आवर चैनल देव इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और आप काफी लगन से आए हुए हैं कि हमें आज तो रेस्ट एंड मोशन को समझना है कि होता क्या। अभी हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर घुस चुके हैं। काइनेमेटिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सिस्टम के किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन के बारे में, मोशन क्या है अभी समझेंगे। तो ये जो रेस्ट एंड मोशन, ये मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट है। मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब, वो मोशन, ऐसा मोशन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। अगर एक्स डायरेक्शन हो तो एक्स ही डायरेक्शन में हो, अपना डायरेक्शन चेंज ना करे अपना डायमेंशन चेंज ना करे। मतलब एक्स वाई, वाई से जेड, एक्स वाई जेड होता है, मतलब एक्स में एक्स ही में, वाई है तो वाई में, जेड है तो जेड ही में। समझ में आ रहा है? उसे बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। एक ही डायमेंशन में मूव करेगा वो, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में उसका मोशन होना चाहिए। और उसी में हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट एंड मोशन को। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं इस टॉपिक पे, इस टॉपिक को समझते हैं। उसके बाद हम लोग समझते चलते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर और भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना है कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। रेस्ट नाम सुनते हमको वो मीम याद आ जाता है, चाचा रेस्ट कर लो वरना रेस्ट इन डैश हो जाओगे। और मोशन वो लूज वाला और टाइट वाला की बात नहीं कर रहा, ये दूसरा मोशन है। ये ना तो लूज मोशन ना तो टाइट मोशन है भगवान, ये दूसरा मोशन हम लोग समझेंगे, आइए समझते हैं। लेकिन अभी हमने कुछ लिखा है रेस्ट और मोशन के बारे में, जरा पढ़ते हैं। लिखा ये है कि रेस्ट वो होता है, हम लोग किसी वस्तु को कब बोलेंगे रेस्ट में। आप सिंपल से बोलेंगे सर चुपचाप बैठा है। अगर कोई चीज एक ही जगह हवा पे पड़ा है, समय बदल रहा है लेकिन वो नहीं बदल रहा है, समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट में है। और अगर कोई वस्तु, कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोल देंगे कि वो मोशन में है। 0 सेकंड में वहां पे था, 1 सेकंड में वहां पे था, 2 सेकंड में वहां पे, पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है टाइम के साथ, मतलब वो मोशन में है। लेकिन अभी भी ये जो हमने लिखा है अधूरा है। सिर्फ एक वर्ड की वजह से ये दोनों अधूरे हैं। मैं आपको परफेक्ट बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में ही नहीं। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, और ना तो कोई एब्सोल्यूट मोशन। समझेंगे, तुरंत समझेंगे। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, रेस्ट इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, उसी को बोलेंगे रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में, ठीक है। मोशन इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। इतना समझ में आता है? चलिए ठीक है सर, हम समझ गए। जैसे सर क्या हुआ ना, अब एक दोस्त था, दो दोस्त थे, क्या थे, दो दोस्त थे। ये रेस्ट एंड मोशन कुछ उस तरह का टॉपिक है ना, जैसे वो आप लोग एग्जांपल सुने होंगे। एक गिलास है, उसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है। एक दोस्त बोल रहा है कि नहीं आधा भरा हुआ है, एक दोस्त बोल रहा है कि नहीं आधा खाली है। ये कुछ उसी तरह का ये टॉपिक है, और दोनों अपने अपने जगह सही है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि वो जो बोल रहा है वो गलत ही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, और डिपेंड करता है वो किस नजरिए से बोल रहा है। तो ऐसे ही हम लोग रेस्ट एंड मोशन को समझेंगे। तो अभी आपको रेस्ट समझ में आया कि रेस्ट किसको कहेंगे। रेस्ट हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकल डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, हम लोग समझ लेंगे कि वो रेस्ट में। अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकल अपना समय के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि एक बार क्या हुआ, बड़ा तगड़ा बहस हो गया हमारे दोस्त के साथ। अच्छा भाई बताओ, एक लड़का मेरे पास आया, बोला ऐसे सर मेरा को बहुत तगड़ा बहस हुआ उससे। कैसा बहस बताओ जरा। सर बहस ये था कि जैसे क्या हुआ ना कि हम एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, कि अच्छा ट्रेन में सफर कर रहा था, हाँ सर। फिर हुआ क्या कि एक मेरा जो दोस्त है, जो मेरे बगल में बैठा हुआ था, बोला ये हमसे कि सर जी, वो हमसे ये बोला कि देख भाई हम लोग रेस्ट में हैं। हाँ हम लोग रेस्ट में हैं, लेकिन बाहर जो दिमिया खड़ा है वो तो बोल रहा है कि हम दोनों जा रहे हैं, हम लोग तो रेस्ट में, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो दोस्त हमसे बोला, उसका दोस्त। समझ में आया? नहीं अच्छा ये बात है। हाँ तो तू उससे क्या बोला कि सर जी हम पढ़े हुए थे रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। हमने उसको समझाया। क्या समझाया?
अब उसने उससे दोस्त को क्या समझाया ये हम आपको समझाते हैं। हुआ क्या कि देखिए रेस्ट एंड मोशन ना दोनों रिलेटिव टर्म्स है, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। हम यहां पे लिखते हैं ठीक है कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है। हाँ अब देखिए मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं कि उसका बात छोड़ दीजिए, उसका बात छोड़ दीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। अब मान लीजिए कि आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब अगर हम बगल के आदमी से पूछें कि एक बात बताओ वो जो लड़का बैठा है रेस्ट में कि मोशन में? बस में आदमी, हम बस में घुसे, मान लो कंडक्टर हैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़े हुए हैं लेकिन तब भी कंडक्टरी का काम कर रहे हैं। हम पूछ लिए टाइम पास के लिए कि भाई वो जो लड़का बैठा है बताइए कि वो रेस्ट में है कि मोशन में? बोला कि वो आराम कर रहा है, वो तो आराम से बैठा है, वो कहाँ चूल चाल कर रहा है, वो तो रेस्ट में है। तो नहीं, अच्छा ठीक है। अब हम क्या कि बस से बाहर उतरे, बस चल रहा है, हम तुरंत एक वो जो बस जा रहा है वो आदमी, वो जो लड़का है रेस्ट में कि मोशन में? तो बोला कि वो तो मोशन में, तो हिजा था, फिर हिजा चला गया। और वो लड़का कंफ्यूज हो गया, अरे हाँ वो आदमी हमको रेस्ट में बोल रहा था, वो हमको मोशन में बोल रहा है, खेला का हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम धरे कंडक्टर भैया, फिजिक्स वाला कंडक्टर है, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा, हम उसको नीचे उतारे, नीचे आ तुम, हम समझाते तुमको क्या होता है यहाँ पे कि देखो बाबू, ना तो कोई एब्सोल्यूट कोई रेस्ट में है, ना तो कोई एब्सोल्यूट मोशन में है, दोनों ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर कौन है और कहां पे है, कि ऑब्जर्वर कौन है और कहां पे है, कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है और कहां से कर रहा है, ये डिपेंड करता है। कहनी अच्छा हमको थोड़ा अच्छे से समझाइए कि चलो समझाते हैं। देखिए मैंने उसको समझाया कि बाबू मान लो अब हम बैठे हुए बस में और तुम यहीं पे खड़ा रहना, हम बोलते हैं बस चालू करना। अब तुम टाइम के हमने क्या बोला कि रेस्ट वो होता है, रेस्ट उसे कहेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे टाइम के साथ। तो तुम्हारा क्या हो रहा था, हम जिससे पूछे थे ना वो इसीलिए बोला रेस्ट में क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तुम t=0 पे उसे सीट पे बैठा था, 2=5 पे तुम वही जगह यहाँ पे था, अपना पोजीशन तुम चेंज नहीं किया। कहनी अच्छा, कहनी हाँ। और हम जब बाहर थे वो जो बाहर वाला आदमी तुमको बोला कि तुम मोशन में था, वो इसलिए बोला क्योंकि तुम t=0 पे यहाँ पे था और फिर देखा कि t=1 पे वहां पे चला गया, इसलिए वो बोला कि तुम मोशन में है। ये बात है कि नहीं? हाँ ये बात है, यही फंडा है रेस्ट एंड मोशन का कि रेस्ट ना तो कोई पार्टिकल एब्सोल्यूट रेस्ट में ना तो एब्सोल्यूट मोशन पे डिपेंड करता है। ये दोनों रिलेटिव है, ये दोनों रिलेटिव है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। और हम लोग फिजिक्स में ऑब्जर्वर को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करते हैं ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पे डिपेंड करता है रेस्ट एंड मोशन। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में जितने लोग हैं ना उनके रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में हैं, क्योंकि वो अपना घड़ी देखे कि भाई इस समय भी वहीं पे बैठा है बंदा, वो अपना पोजीशन करना और कुछ सेकंड बाद देखे कि अपना बंदा वो पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, मतलब अभी भी वो रेस्ट में ही है। लेकिन बाहर जो दुनिया आपको खड़ा होकर देख रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, ऑब्जर्वर बदल गया तो सही आप मोशन में हो गए क्योंकि वो बाहर से देख रहा है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा है। किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है? वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा है। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा क्या कि t=0 पे बंदा यहां पे है और जैसे कुछ समय पास हुआ बंदा वहां पे गया बस से। तो आप तो समय के साथ उसके नजर में समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करते, इसलिए मैं अधूरा क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अब जाके पूरा हुआ मोशन का डेफिनेशन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर
और ये ऑब्जर्वर को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देख रहे हैं, आपका फ्रेम क्या है, रेफरेंस का आपका फ्रेम क्या है। अच्छा, और तो यहाँ पे भी हो जाएगा कि रेस्ट क्या है कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है और कहां से देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये कोई देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि अगर आप हमारे नजर में आप रेस्ट में हैं तो दूसरे के नजर में आप मोशन में होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अरे भैया अभी तो बोले, मान लीजिए हम आपके दोस्त हैं, हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेरे बगल में बैठे हुए हैं, आपका बस चल रही है, आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में है ना, हमारे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में आप क्या है, रेस्ट में। लेकिन बाहर कोई जो आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन में, हम दोनों मोशन में, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ हम लोग का पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में आपका हो रहा तो आपके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना सेम टाइम हम लोग अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहे। t = 0 पे वहीं पे थे, t = 5 पे भी वहीं पे है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम अगर बोल दें कि आप रेस्ट में है तो सबके नजर में आप रेस्ट पे होंगे, नहीं। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है और कहां से देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर हम है और अब देखिए हम बस में बैठे थे तो वहां पे मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, बस हुआ, तो हम बस के रिस्पेक्ट में बोल रहे थे कि आप रेस्ट में हैं। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड ले ले तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप क्या होंगे, मोशन में होंगे। किताबों में बड़ा चर्चित एग्जांपल चलता है ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला, ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला। अच्छा, एक मान लीजिए एक खंबा खड़ा है, एक खंबा प्लेटफॉर्म पे, एक ट्रैफिक सिग्नल खड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जरा, उस पर जरा गौर कीजिएगा कि एक खंबा खड़ा है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं, ठीक है, और एक ट्रेन के बाहर एक आदमी है, एक ट्रेन के बाहर एक आदमी है ट्रेन के बाहर वो चुपचाप बैठा है, वो हम ध्यान सुनिएगा, वो चुपचाप वो बंदा बैठा हुआ है और आप ट्रेन में, खंबा को अभी साइड कीजिए, एक बंदा चुपचाप बैठा हुआ है और आप एक ट्रेन में है। अब आप अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन ले तो आप क्या बोलेंगे, कि वो बंदा रेस्ट में है जो बैठा हुआ है। देखिए ट्रेन इधर से जा रही है और बंदा प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे यूं बैठा हुआ है, ठीक है सर, बैठा हुआ है। अब आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, देखा कि वो बंदा, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में ना वो बंदा रेस्ट नहीं के मोशन में, फटाफट। ऑब्वियसली आपने जो बोला सही बोला, मोशन में हो। कैसे सर मोशन में? मोशन अभी हमने पढ़ा कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट, मोशन हमने क्या पढ़ा, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अभी हमने ऑब्जर्वर किसको लिया, आपको लिया, आप ट्रेन में, अब आप ऑब्जर्वर है, उसका जो बंदा है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप है, तो आपके रिस्पेक्ट में देखें कि t = 0 पे बंदा यहां पे था और t = 1 में बंदा वहां पे चला गया, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, वो मोशन में हुआ। आपके रिस्पेक्ट में बंदा भले ही प्लेटफॉर्म पे जो दूसरा आदमी उसके रिस्पेक्ट में बंदा रेस्ट में बैठा हुआ है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। हाँ सर वो मोशन में है। फिर से देखो ना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हुआ ना, आप ऑब्जर्वर थे और आप देखेंगे t = 0 बंदा एकदम सामने बैठा हुआ है और t = 1 पे जब आप आगे देखे बंदा वहां पे चला गया, तो सर जी मोशन में आप थे तो मोशन में वो भी था, रेस्ट में आप है तो फिर क्या, फटाफट यही होता है। रेस्ट क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो सबसे बड़ा खेल यहां पे होता है ना, ऑब्जर्वर का होता है, वही इसलिए बहस हो रहा था कि भैया आधा भरा है आधा नहीं भरा है। वो बोल रहा है कि ना गिलास आधा खाली है, बोल रहा है आधा भरा है। अरे बाबू वो कोई जरूर कि दोनों गलत बोल रहा है, वो अपने जगह सही है, वो अपने जगह सही है, किस नजरिया से बोल रहा है वो देखना है। तो उसी तरह नहीं, ये दोनों रिलेटिव है। जैसे आप ले लो अच्छाई बुराई, अब आप किसी के नजर में अच्छे हैं लेकिन किसी के नजर में बुरे भी हैं, ये कोई जरूरी थोड़ी कि आप सबके नजर में अच्छे हैं, कभी हो सकता है क्या, नहीं, किसी के नजर में अच्छे तो किसी के नजर में बुरे हैं आप, तो ये दोनों रिलेटिव हैं। अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं कि सारा दुनिया आपको बुरा बोल रहा है, किसी की नजर में आप अच्छे जरूर हैं।
ठीक ना। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है और कहां से देख रहा है। इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कोई चीज रेस्ट है कि मोशन में। अगर हम आपसे पूछें कि बाबू मान लीजिए कि एक खंबा खड़ा है, प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म में देखें कि आप ट्रेन से जा रहे, खंबा वहां पे, खंबा एकदम चुपचाप खड़ा है, अब आप ट्रेन से जा रहे, t = 0 पे देखिए कि खंबा वहां पे, 5 सेकंड में देखिए खंबा पीछे चला गया, एक्चुअली आप आगे गए, तो आपके रिस्पेक्ट में वो खंबा मोशन में था। जी हाँ। अब जब आप वो एग्जांपल लीजिए ना, बड़ा एक आप जंगल में काफी अच्छा रास्ता बना हुआ है, एकदम गाड़ी ड्राइविंग करते जा रहे हैं, आप जब आगे चलते जाते तो पेड़ सब पीछे जाते जाता है, पेड़ पीछे जाते जाता है। क्यों? टाइम के साथ उसका पोजीशन पेड़ का चेंज हो रहा था, आपका भी हो रहा था, उसका भी हो रहा था। तो आपके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है और पेड़ के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है। लेकिन कार के अंदर आपका दोस्त बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में है और आपके भी रिस्पेक्ट में आपका दोस्त भी रेस्ट में है। तो डिपेंड करता है, हम हमेशा बोलते हैं कि डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, कहां है। ये उसलिए बोलता है रेस्ट ऑन मोशन डिसाइड करता है कौन? ऑब्जर्वर। और इनफैक्ट देखा जाना तो पूरा दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड, हमारा अर्थ भी मोशन में है। वो भी अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? क्या रोटेट कर रहा है और हमारे सन का रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो अगर हम दूसरे प्लैनेट से देखें तो हमारा अर्थ भी क्या है? मोशन में है। लेकिन हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो अर्थ बोलेंगे सर ये तो रेस्ट में है। तो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के रेस्ट एंड मोशन। अब मुझे लगता है कि आपको रेस्ट एंड मोशन बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं, साफ बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना? तो यही होता है रेस्ट एंड मोशन। अब जाके कंप्लीट हुआ। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हाँ, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है रेस्ट एंड मोशन, मतलब ऑब्जर्वर पे, किसके रिस्पेक्ट में। अगर हम पूछे कि भाई तो मोशन में, तो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में। अगर हम पूछे भाई आप रेस्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब मान लो कि बड़ा एकदम तगड़ा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरा दोस्त है, हम दोनों जा रहे हैं, हम बोले भाई तू मोशन में, वो हमको मारा जोर से, भाग, कैसे मोशन में रहे हम? अरे भाई तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सुन लेता, बाहर जो आदमी खड़ा उसके रिस्पेक्ट में तुम मोशन में। इसलिए पूरा बोलना जरूरी होता, हम पूरा नहीं बोलो, हमको मार दिया। अगर हम बोले देख भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो आदमी है तो तू मोशन में है, और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम है तो तू रेस्ट में है, तब नहीं मारेगा हमको। तो इसलिए पूरा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अब जाके हुआ पूरा डेफिनेशन कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, समझ में आया? दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को।